साथियों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद अंजू पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसने लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका दिया है। परीक्षाएं टल रही हैं, अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं और छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और क्यों यह आयोग अब निकम्मा आयोग कहा जाने लगा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आयोग की जिसके नाम में शिक्षा सेवा चयन तो है, लेकिन कामकाज देखकर लोग इसे शिक्षा खत्म आयोग कहने लगे हैं। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जहां से लाखों अभ्यर्थियों को नौकरियों की उम्मीद थी। वहीं अब यह आयोग छात्रों के लिए निराशा और मानसिक तनाव का दूसरा नाम बन चुका है। इस आयोग को बनाने में सरकार ने ढेरों वादे किए। कहा गया कि अपारदर्शी और समयबद्ध भर्ती होगी। लंबे इंतजार के बाद पहली बार अध्यक्ष की नियुक्ति हुई प्रोफेसर कीर्ति पांडे की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। बार बार परीक्षा स्थगित हुई, बार बार नई तारीख का ऐलान हुआ और फिर वही स्थगन। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती नहीं आ रही थी, अब आयोग आ गया तो भर्ती और दूर हो गई। मतलब कि ये है कि पहले तो भर्ती वैसे नहीं आती थी, इतने सालों बाद आयोग जो है वो बन के तैयार हुआ, उसके बाद तो भर्ती का और नामो निशान खत्म हो गया, कोई भर्ती आई ही नहीं। 22 सितंबर को कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि व्यक्तिगत कारण था, लेकिन छात्रों का सवाल है क्या सच में निजी कारण था या फिर आयोग के अंदर की गड़बड़ी की वजह से कीर्ति पांडे को इस्तीफा देना पड़ा। 1 साल के कार्यकाल में न नई भर्ती आई, न परीक्षा का आयोजन हुआ। यह इस्तीफा आयोग की अक्षमता पर सबसे बड़ा सवाल या निशान है। कार्यवाहक उप सचिव रहे डॉक्टर शिवजी मालवी को अचानक आगरा भेज दिया गया। यही वे अधिकारी थे जो बार बार परीक्षा स्थगित करने की घोषणाएं करते रहे। अब लोग पूछ रहे हैं क्या ये ट्रांसफर जवाबदेही से भागने का तरीका है? पीजीटी परीक्षा 15-16 अक्टूबर को होनी थी, चौथी बार स्थगित होके हुई है। ये हर बार एक ही लाइन, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि आखिर में ये अपरिहार्य कारण है क्या। अभ्यर्थी कहते हैं कि देश में चुनाव समय पर हो जाते हैं, लेकिन यूपी में एक पीजीटी परीक्षा 4 बार टल चुकी है। छात्रों का कहना है कि आयोग ने उनके साथ मेंटल टॉर्चर किया है। पहले तारीख दी, फिर कुछ दिन पहले कैंसिल, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब हो चुके हैं। इतना गंदा आयोग मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। आयोग की बिल्डिंग में जानवर बांध दो, कम से कम उनका भला तो होगा। छात्रों का तो वहां कुछ भी भला नहीं हो रहा। यह गुस्सा सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि उन युवाओं की हताशा है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने इस आयोग को बनाते समय पीठ थपथपाई थी, कहा था कि अब भर्ती व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन अब वही आयोग विवाद, इस्तीफे और स्थगन में फंसा हुआ है। कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन सीमित अधिकारियों के साथ। नया अध्यक्ष कब आएगा, कैसे काम करेगा, कोई स्पष्टता नहीं है। सरकार को चाहिए कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति पारदर्शी और योग्यता आधारित हो। लंबित परीक्षाओं की फिक्स डेट तय हो और उसी पर सख्ती से परीक्षा हो। हर स्थगन का विस्तृत कारण सार्वजनिक किया जाए। छात्रों को झूठे आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई मिले। तो दोस्तों, आयोग से उम्मीद थी कि ये नौकरियां देगा, लेकिन आज यह युवाओं की उम्मीदें तोड़ने वाला निकम्मा आयोग बन चुका है। आपका क्या मानना है? क्या इसे सुधार कर बेहतर बनाया जा सकता है, या सच में जैसा लोग कह रहे हैं कि बंद कर दो इसे, यही सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस सिस्टम से नाराज हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज़ और दूर तक पहुंचे। धन्यवाद।